ये प्रीवियस क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आए हो, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लेके आए हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए आपके हैं, और खासकर जीडी हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, सब में पूछे क्वेश्चन गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला देख लीजिए, कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कौन कौन है, ए और बी थे, तथा जीतने वाले को कह रहा है ए को जो है 75% मत प्राप्त हुआ है और वह कितने 2500 मतों से चुनाव जीत गया है या विजय हुआ है, तो बी को कितना मत मिला हुआ होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए हमारे चुनाव, अगर हम चुनाव की बात करें तो ये मान लीजिएगा चुनाव कितने पे होता है, चुनाव पूरा 100% पर होगा। चुनाव कितने पे होगा, पूरा 100% पे होता है। अगर हम बात करें ए और बी की, तो चुनाव ए और बी की हम बात करें तो ए और बी, ए और बी, ए को कितना मत मिला है, 75% मत मिला है। 75% मत मिला है किसको, ए को, तो बी को कितना मिला होगा, जाहिर सी बात है बी को कितना मिला है, बी को मिला है 25%। ए को मिला है 75%, तो बी को कितना मिला होगा, 25% मिला है। अब देखिए कितने मतों से बता रहा है, 2500 मतों से विजय होने की बात कर रहा है। मतलब ए जो है वो बी से 2500 मतों से चुनाव जीत गया है। तो हम देखते हैं इनके बीच का अंतर कितना है परसेंटेज में, तो 50 का अंतर है। इनके बीच में जो मतों का अंतर है परसेंटेज का, वो 25 का है। अगर मतों की बात करें हम, तो कितने मतों का अंतर है, 2500 मतों का अंतर है। कितना, 2500 मतों का अंतर है इनके बीच में। तो क्या करेंगे हम, इनको डिवाइड करें तो 0 0 काट दें हम, फिर क्या करें 5 से काटें, इसको कट जाएगा 5 बार, 25, तो 1% बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। 1% बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। अगर आपसे पूछता कुल मत कितने हैं, मान लीजिएगा हमसे अगर पूछ लेता कुल मत कितने हैं, तो कुल मत के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते इसकी हम। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, बी को कितना मत मिला हुआ है, बी को मत कितना प्राप्त हुआ, तो बी है कितना आपका, देख लीजिएगा बी कितना है, बी है 25%, और ए की वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू कितनी है 50, और हमें पूछना कितना है, बताना कितना है, 25% की वैल्यू बतानी है। तो 25% की वैल्यू, एक बराबर कितना है 50, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दें 50 के, तो कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 कितना हो जाएगा, 125 होगा, और 0 बढ़ा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, बी को कितना मत मिलेगा, बी को जो है 1250 मत मिलेंगे। अगर पूछता हमसे कुल मत कितने होंगे, अगर हमसे पूछता कुल मत कितने होंगे, तो कुल मत के लिए हम क्या करते हैं, देख कुल मत कितना 100%, तो ए की वैल्यू कितनी है 50, तो हमें कुल मत निकालना है, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा हमारे लिए, कितना आएगा 5000 जो है वो कुल मत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि अनुपात समानुपात क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि ए और बी बराबर है 2:5 तथा सी अनुपात बी दे रखा है 3:4 है, तो ए और सी का मान ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर जो दे रखा है हमें सी और बी दे रखा है, और सभी क्वेश्चनों में क्या होता है, बी और सी होता है लगभग लोग क्वेश्चनों में। और अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो हम क्या कर बैठेंगे, बी और सी कर बैठेंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। देखिए पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, पहला ऑप्शन है 15:8 है, 3:10 है, और 8:15 है, और 7 कितना है 15 है। आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, और फटाफट से इसके हमें कमेंट में उत्तर दें क्या होगा इसका आंसर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, A/B कितना दे रखा है आपका, A/ जो B है और B/C है। अब देखिए यहाँ पे सही करना पड़ेगा हमें, अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिए तो भटक जाओगे। हमें क्या करना है, इसको B और C करना है, C और B नहीं करना है, B और C करना हमें है। तो पहले क्या करेंगे हम, C को ले आएंगे, B और C हो गया हमारा। अब देखिए 2:5 A और B है, कितना 2:5। अब देखिए यहाँ पर उल्टा कर देंगे, थोड़ा B और C को थोड़ा उल्टा करेंगे तो संख्या भी क्या हो जाएंगी हमारी, उल्टा हो जाएंगी। जो क्या होंगी हमारी, B कितना हो जाएगा 4 होगा, C कितना होगा हमारे लिए 3 होगा। देखिए यहाँ पर जगह खाली है तो कौन आएगा काम, तो पड़ोसी काम आएगा। जब भी कोई मुसीबत आती है तो पड़ोसी काम आते हैं, तो पड़ोसी इसका कौन है 5, इधर कौन इसका पड़ोसी है, इसका पड़ोसी हो जाएगा 4। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारे सामने, ABC का मान निकल के आ गया। और जो कि A और C का मान पूछा गया है, A और C का मान पूछा गया है, तो A कितना आपका 8 है और C कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 8:15 कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर हमारा C बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की वस्तुएं, प्रत्येक को जो है
10,000 में बेचता है तो पहली वस्तु पर उसे क्या होता है 20% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस सौदे में लाभ या हानि परसेंटेज क्या है वो ज्ञात करना है आपको। देखिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है और वो क्वेश्चन लाभ हो और हानि हो और आपसे पूछे कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो ध्यान रखना हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब समान वस्तुएं बेची जा रही हो, दो प्रकार की वस्तुएं बेच रहा है तो उनमें सदैव क्या होगा, उसमें सदैव हानि होती है। क्या होगा, हानि होगी, इसमें सदैव हानि होती है, लाभ होने का कोई चांस नहीं है, सदैव हानि होती है। देखिए 20 का लाभ और 20 की हानि हुआ तो क्या करेंगे इसके लिए हम, तो 20 गुणे कितना कर देंगे, 20 बटे कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे, काट दो इसको, कट जाएगा कितना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4%। और 4% की क्या होगी, कि अभी हमने बताया क्या होगी, सदैव हानि होती है, 4% की हानि होगी। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी वाला आपका सही होगा। चलिए देखते हैं इसको अगर हम ना लिखें अगर हम कुछ ना लिखें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 20 है, ये कितना है 20 है, ये जीरो काट दें हम, कितना 2 दूनी कितना हुआ 4 कौन सा है, 4 की हानि का मतलब हो जाएगा 4% की हानि, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। सीरीज का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कोई धन 4 वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि 15 गुना कितने वर्षों में होगा। ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया हुआ है। और जो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं इसको है, क्या कह रहा है 4 वर्ष में कितने गुना है, 8 गुना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ क्या कर दे हम वर्ष लिखें, एक तरफ वर्ष कर लिया हमने, और एक तरफ क्या कर लेंगे हम गुना कर लेंगे, जितने गुना है गुना कर लेंगे, और गुना में से एक हम माइनस कर देंगे, गुना एक माइनस कर देंगे हम। तो कितने वर्ष दे रखे हैं यहाँ पर हैं 4 वर्ष हैं, कितने वर्ष यहाँ पे हैं 4 वर्ष हैं, और 4 वर्ष में हमने आपको बताया कि कितने वर्ष हैं 4 वर्ष हैं, और गुना माइनस 1 कर दो तो 8 में से जाएगा 1 माइनस कर दो, 8 से 1 माइनस कितना बचेगा आपके लिए 7 बचेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ कितने वर्ष हैं 4 वर्ष हैं। फिर कह रहा है कि 15 गुना, अभी बताया हमने गुना में से 1 माइनस कर दो, कितना 15 में से 1 माइनस कितना बचेगा 14 बचेगा। कितने वर्षों में होगा ये आपको बताना है, कितने वर्षों में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितने वर्ष आएंगे आपके लिए यहाँ पर सामने 8 वर्ष आएगा। और जो विकल्प नंबर कौन सही होगा हमारे लिए, विकल्प नंबर डी सही होगा। और जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो हम क्या करेंगे, एक तरफ वर्ष लिख लें और एक तरफ गुना कर लें, गुना से 1 माइनस कर दें, गुना से 1 माइनस कर दें, जितने गुना दे रखा उससे 1 माइनस कर दें। जैसे 8 दे रखा था तो 7 कर लें यहाँ पर, और यहाँ 15 है चाहे कितना कर लें 14 कर लें, गुना से काट दो गुना को, 7 दूनी 14, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, जो आपका विकल्प नंबर डी आपका सही है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ हम, और देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन जो है a प्लस वी का होल स्क्वायर पर बेस क्वेश्चन होगा ये। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें a का स्क्वायर प्लस होता है क्या, प्लस हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे काम करेगा सूत्र आपका ये। लेकिन हमें फार्मूले पे जाना है, हमें फार्मूले पर नहीं जाना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना आपको है, किसका स्क्वायर निकालना है 5 का। तो 5 का स्क्वायर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 25 से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। और ये हर सवाल में फॉलो करेगा इस तरीके से कि आपको 2 ही माइनस करना है, ये हर सवाल में फॉलो करेगा आपको 2 ही। अगर इसका विस्तार से अगर लगा के देखें हम तो बचेगा यहाँ पर 2ab जो बचेगा वो 2 हमें माइनस करना है, कितना जाएगा हमारा 23 आंसर आएगा, सही है। जो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आए आप इस तरीके से उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। कोई भी संख्या लिखी हो, मान लीजिएगा संख्या यहाँ पे लिखी है 6 संख्या लिखी है, अब हमें 6 का निकालना है, a की घात 4 और प्लस 1 बटा x की घात 4 अगर हमें निकालना हो, 6 लिखा है, मान लीजिएगा यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 का स्क्वायर निकालने में पहले हम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 से 2 माइनस कितना बचेगा 34 आएगा। तो इसमें कितना आंसर आएगा 34 आंसर आपका आएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर a x की घात 2 प्लस 1 बटा x पावर कितना लिखा है
5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा, जितना भी लिखा हो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी संख्या, मान लीजिएगा यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो वही कंडीशन फॉलो करेंगे। इसमें 12 का स्क्वायर लगाएंगे, 12 का स्क्वायर कितना जाएगा, 144 हो जाता है। और जो भी आंसर उसका है उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा हमारा 142 जो आएगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा।